देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो निरंतर रूप से नज़र आ रही है। पाकिस्तान के द्वारा कल रात राजस्थान के 3 शहरों को टारगेट किया गया है, जिसमें नाल बीकानेर है, जिसकी पाकिस्तान से दूरी 452 किलोमीटर है। उत्तरलाई है, ये बाड़मेर है, यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, इसको भी टारगेट करने का प्रयास किया गया, जिसकी दूरी लगभग 550 किलोमीटर है पाकिस्तान से। और इसके अलावा फलौदी को टारगेट करने का प्रयास किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास ही बताई जा रही है। ये जानकारी हमारे पास में डिफेंस पीआरओ की तरफ से मौजूद है, जिस जानकारी को हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये प्रयास किया गया पाकिस्तान के द्वारा, पर जो हमारा सिस्टम है डिफेंस का S-400, उसने इन तीनों प्रयासों को नाकाम कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आबादी वाले क्षेत्रों पे निरंतर रूप से टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। अभी मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी हो रही थी। वो कह रहे थे कि ये कायरानापूर्ण है, पहले ये आतंकवादी भेजा करते थे और अब ये आबादी क्षेत्रों को टारगेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम एक चाय की थड़ी पे मौजूद हैं, यहाँ मेरे संग बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है तो पाकिस्तान आबादी वाले क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्या नाम है आपका? ललित लकवाल। ललित जी, किस तरीके से देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान इसको रिटेलिएट कर रहा है, आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है? सिंपल एक ही लाइन में है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है अब विनाश का सही समय है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो सारी ऐसी हरकतें करते हैं। पहले वो आतंकी भेज के हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, पर्यटकों को मारा। अब वो चूँकि जब हमारी सेना ने उनके आतंक की पाल रखे थे, उनके अड्डों को निस्ते नाबूद किया, तो कल भी आपने देखा होगा जो आतंकी अजहर मसूद है उसके परिवार के लोगों को किस तरीके से सैन्य सम्मान के साथ वो दफना रहे थे। इसी से पता चलता है कि आतंक के कितने बड़े पालनहार रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाते रहे हैं। अब जब इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो अब बौखलाहट में वो हमारे एयरबेस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उनको नाकाम किया है। और आज आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर लाहौर और उनके खुद के एयर डिफेंस तबाह हो चुके हैं। निश्चित तौर पे हमें हमारी सेना पर गर्व है, हमारे केंद्र के नेतृत्व पर गर्व है। वो निश्चित रूप से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम करके रहेंगे और जो भी कार्रवाई ये सामने से करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए साहब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रोष आप देख सकते हैं लोगों के अंदर, पाकिस्तान को लेकर रोष है, लोगों में गुस्सा है कि पहले हमारे निर्दोष लोगों को मारा और अब हमारे आबादी वाले क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है। क्या नाम है? सर कौशल नाम है मेरा। सर देखिए, 1947 आज़ादी के बाद से ही ये आतंकवाद पूरे भारत में फैलता जा रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। अब हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अब पाकिस्तान को बिल्कुल पूर्णतः सबक सिखा दिया जाए, जिससे इस आतंकवाद का समापन हो सके। क्या कहेंगे? मेरा नाम सीताराम सैनी है। मैं यही कहूँगा, इस समय हमारा मजबूत शीर्ष नेतृत्व है, पाकिस्तान को धूल चटा के छोड़ेंगे। ये जो काफ़ी टाइम से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े और होने चाहिए ताकि उसकी कमर टूट जाएगी आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से। ये जो उन्होंने आम जनता के ऊपर इस तरह से प्रहार किया, ये उसकी कायराना हरकत है। ये उसके जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से आज तबाह हो चुका है और आने वाले 10-5 दिन में हो सकता है कि पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाए, मिला दिया जाए। देखिए, बहुत जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा राजनीतिक, उस पर पूर्ण विश्वास है हमको और हिंदुस्तान की जनता को कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सोच समझकर और सही डिसीजन लेंगे। कब क्या क्या करना है, कैसे अटैक करना है, कैसे जवाब देना है, वो सब बेहतर तरह से जानते हैं। हम उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं इस बारे में। हम तो इतना ही कहते हैं कि जो यहाँ की यानी जो लोकल आदमी है उसके मन में विचार यही है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दो और अखंड भारत की शुरुआत कर दो। जय हिंद, जय भारत। जय लीजिए। हाँ बाबू जी, किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान अब वापसी जो कर रहा है, हमले कर रहा है, वो आबादी क्षेत्रों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा है, उन्होंने जो हमारे नागरिक मारे, पर्यटक मारे, उनका बदला मोदी जी किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। और जनता की भी यही पुकार है कि इनको बार बार का मौका नहीं दें। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, इनको मिट्टी में मिलाना है तो मिलाना है। ये सारा झगड़ा जब तक नहीं मिटेगा, जब तक हमारा पीओ को और ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। क्या उम्र है आपकी?
मेरी 75 साल है। तो 71 की लड़ाई आपके आंखों के सामने बिल्कुल देखिए ना, उसी टाइम तो गलती करेंगे, नहीं तो आज हमको पीए को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं होती। क्या गलती हो गई उस टाइम 71? ये गलती हो गई भाई, उन्होंने इतने 92,000 सैनिक बंधक बना लिए, हमने उनकी सीमा दाब ली और उसके बाद में राजीनामे में दे दिए। क्यों दे दिए? तो आज वो मौका है, उसको जो अपन ने खोया उसको पा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 71 दोहरा देते हैं तो इस बार क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? मोदी जी का जो फैसला है वो इतना सुंदर है और वो इतना सुंदर लेंगे जो दोबारा हमको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 71 की जो आपके हिसाब से गलती है उसको दोहराया नहीं जाएगा? वो तो सही करेंगे ही, वो यही तो कह रहा हूँ मैं। उन्होंने जो क्षेत्र में जो हुआ है ना, उसको रिपीट करते हुए ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ये बीमारी खत्म हो जाएगी ये, और ये हमेशा के लिए हो जानी चाहिए। हमेशा के लिए हो जानी चाहिए। नहीं, हमारे पिछली पीढ़ियों को भी ये संघर्ष भारी रहेगा। इसलिए जनता की तरफ से, हमारी तरफ से निवेदन है, मोदी जी को अब करबद्ध निवेदन है कि इसको आर पार करके फ्री करें। आप सबसे बड़े हो हम में, जो प्रदेश की जनता है जो बॉर्डर पे रह रही है, उसको क्या संदेश दोगे? उसको संदेश ये देंगे, वो भी सेना के साथ अपना जुट मिला के अपने मदद दें सेना को। भाई पीछे क्यों हटें? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो भी तो हमारे बेटे हैं जो युद्ध में लड़ रहे हैं। तो उनके माँ बाप हैं ना, हम उनके माँ बाप उनका फेवर करना नहीं जानते? उनके साथ साथ हम भी खून बहाएंगे। खून बहाएंगे। हाँ। क्या लगता है युवा हो, एक तरफ तो 75 साल के जवान और दूसरी तरफ ये 25 साल का जवान? देखिए, मेरे को मोदी जी पे पूरा विश्वास है, वो इस बार परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। उन्होंने सीधा ऑपरेशन सिंदूर कह के साबित कर दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार पाकिस्तान ने आज सुबह सुबह दिवाली के कुछ रॉकेट छोड़े थे हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने, उनको निस्तेनाबूद कर दिया। और अभी तो सिर्फ S-400 देखा है, हमारा पृथ्वी और प्रद्युमन मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर उन्होंने देख लिया जो DRDO ने किया है, तो वो तो न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में मार के गिराने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास इस प्रकार का कोई सिस्टम है नहीं। जो छोटा मोटा सिस्टम था उनका, वो आज भारतीय ड्रोनों ने उखाड़ निस्तेनाबूद कर ही दिया। और मोदी जी पे मुझे पूरा विश्वास है, वो पाकिस्तान को इस बार पूरा निस्तेनाबूद करके, मेरी तो ये आग्रह है मोदी जी से कि पाकिस्तान को समतल करके एक प्लॉटिंग करने के लिए हमें अवसर दें। वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़े करने का अवसर दें, प्लॉटिंग करने का अवसर दें। पाकिस्तान को क्या करें? पूरा समतल कर दें और उस पर मतलब प्लॉट, मतलब आप प्लॉट काटना चाह रहे हो? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं। हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, राजस्थान के सारे व्यापारी मिलकर ही वहाँ पे प्लॉट काट देंगे, प्लॉटिंग कर देंगे। और खरीदेगा कौन? हमारे राजस्थान, जब राजस्थान की धरती से राम मंदिर के लिए 600 करोड़ रुपए का निधि समर्पण गया भारत के अंदर सबसे ज्यादा, हमारे धन्ना सेतु की कमी है। धन्ना हम चाहो तो आज जब तुमने इतना ही सोच लिया कि वहाँ प्लॉट काट दोगे, तो कोई टाउन मैप भी बनाया है क्या? क्या क्या होगा? बिल्कुल, मेरे को मोदी जी पे और हमारे अमित शाह जी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने सारी मैपिंग कर ली है। मुझसे अगर वो पूछेंगे तो मैं भी बताऊंगा कैसे कैसे मैपिंग करनी है, प्लॉट काटना, कहाँ पार्क देना है, कहाँ बाउंड्री करनी है, कहाँ स्विमिंग पूल बनाना है, कहाँ तालाब बनाने हैं और कहाँ हमें नदियों का पानी छोड़ना है। तो ऐसा करके पूरा हमारे पास एक रोड मैप तैयार है। हाँ, आपको वक्त आने पे बता भी दिया जाएगा। वक्त आने पे बता दिया जाएगा। देखिए, मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ वो पीढ़ी है जिसने 71 का दंश झेला है और एक तरफ वो पीढ़ी है जो 71 अब ना हो और 71 जैसी गलतियां ना हो उनके लिए तैयार है। 71 वाली पीढ़ी का कहना है कि 71 की जो गलती है अब उसको दोहराया नहीं जा सकता है। गलती हुई थी, ज़मीन छोड़ दी, गलती हुई थी, सैनिक छोड़ दिए और 71 से आज तक तिल तिल झेलते आ रहे हैं। अब झेलने का समय नहीं है, अब उसको ख़त्म करने का समय आ गया। यही कहना है सर? बिल्कुल यही, ये कहना नहीं है, करना है। करना है। साथ ही बॉर्डर के इलाकों के जो लोग हैं उनको भी संदेश है इनका, ये 75 साल के ज़रूर हैं पर इनके जज्बे को देख के नहीं कहा जा सकता कि ये 75 साल के। इनका कहना है बॉर्डर वाले लोगों को कि साथ मिलकर खून बहाएंगे। जो लड़ रहा है वो भी तो आपका और हमारा बेटा है, तो उसके साथ उसके माँ बाप खून क्यों नहीं बहा सकते? और दूसरी तरफ ये नई पीढ़ी है, इसका आपने सुन ही लिया, ये तो प्लॉट काटने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कह रहा है कि वहाँ समतल कर दो तो हम प्लॉट काट देंगे और 4 पैसे का रोजगार ही मिलेगा हिंदुस्तान के लोगों को। बिल्कुल सही बात है, रोजगार मिलेगा, भारत की GDP बढ़ेगी और उससे हम बड़े बड़े और नए डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। बाद में क्या पता चाइना के लिए आवश्यकता पड़े तो उसके लिए और बढ़िया डिफेंस सिस्टम तैयार बना देंगे। तो आप ये देख लीजिए कि केवल राजस्थान के 3 शहरों को टारगेट करने का प्रयास किया गया। लोगों के अंदर रोष देख लीजिए, बुजुर्ग कह रहे हैं खत्म कर दो और जवान कह रहे हैं समतल कर दो,
प्लॉट काट देंगे। तो ये पाकिस्तान को भी समझना होगा कि अब अगर राजस्थान के और किसी शहरों की तरफ टारगेट करने का प्रयास किया गया तो यहाँ के लोगों में इतना जोश है कि मुझे लगता है मिसाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग ही हाथों से काम चला लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।